दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 के ताल्लुक से ये कहा गया था कि इस QR कोड को स्कैन कीजिए और इस पर अपना ईमेल भेजिए, अपना एहतजाज दर्ज कराइए। और इस सिलसिले में ये कहा गया था कि अगर 50 लाख मुसलमान ईमेल भेज देंगे, अपना एहतजाज दर्ज करवा देंगे, तो फिर ये बिल पास नहीं हो सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की जो खबर है, यानी अभी 14 सितंबर है, तो आज के दिन तक की अभी तक की जो खबर है, तो 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने ईमेल भेज दिया है, अपना एहतजाज दर्ज करा दिया है। तो इस सिलसिले में मुकम्मल ख़बर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की जो उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की थी, स्पीच दी थी, बड़ी ही खूबसूरत और बेहतरीन ये स्पीच है। पहले आप इसको सुनिए। मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी। जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो की चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़्फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको बदनियत से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस QR कोड को स्कैन करने के बाद ये कहा गया था कि अगर 50 लाख मुसलमान ईमेल भेज देंगे, अपना एहतजाज दर्ज करवा देंगे, तो फिर ये पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हो सकेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक की जो खबर है 14 सितंबर की, तो 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने ईमेल भेज दिए हैं,
اپنا احتجاج درج کروا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اب یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان جو ہے اپنی کوشش میں اور اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں نے بیداری کا ثبوت دیا اور بڑی ہی جلدی یہ کام کر دیا اور یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا کہ اب یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اتنے سارے مسلمانوں نے احتجاج درج کروا دیا اور جو ہے ای میل بھیج دیے، تو جو بات کہی گئی تھی وہ تو مکمل ہو گئی، بس بلکہ اس سے بھی زیادہ ای میل پہنچ چکے ہیں۔ اور ابھی 2 دن کا ٹائم اور دیا گیا ہے، یعنی آج 14 ستمبر ہے، تو 14، 15 اور 16، تو 2 دن کا ٹائم اور دیا گیا ہے۔ تو ان 2 دنوں میں بھی بہت سارے ای میل بھیجے جائیں گے، تو امید ہے کہ یہ 4-5 کروڑ سے بھی اوپر ہو جائیں گے۔ تو پھر یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اب یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور یہ ای میل بھیجنے کا سلسلہ ابھی جاری رکھیے۔ یہ مت سوچیے کہ کام مکمل ہو گیا، بلکہ اگر ابھی تک آپ نے یہ ای میل نہیں بھیجا ہے تو یہ جو QR کوڈ ہے اس کو اسکین کیجیے، اور ابھی اپنا موبائل اٹھائیے اور اس کو بھیجیے، اور آپ کے جتنے بھی دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اگر انہوں نے بھی نہیں بھیجا ہے تو ان سے بھی معلوم کیجیے، اور اگر وہ کرنا نہیں جانتے تو ان کا موبائل لے کر آپ خود اس کام کو کیجیے۔ اور اگر آپ کوئی دکان چلاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کی دکان پہ جو آنے جانے والے ہیں ان سے بھی معلوم کیجیے کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اور جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر سب کو جو ہے یہ کام کر دیجیے، سب کو یہ بھیج دیجیے۔ تو یہ بہت ضروری کام ہے، اس کو آپ فرض کے درجے میں سمجھیے کہ بالکل ہمارے اوپر فرض کی طرح ہے، اس کو آپ کو ضرور کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارے جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، جو ہمارے قبرستان ہیں، سارے کے سارے چھن جائیں گے، اور آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو دفن ہونے کے لیے بھی زمین کو خریدنا پڑے گا۔ اب ایک غریب آدمی زمین کیسے خرید سکتا ہے؟ تو مرنا بھی جو ہے پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو اس لیے اس کام کو ضرور کیجیے، بیداری کا ثبوت دیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔